अपना दिमाग बाजू पे रख दे। जैसे तू ये करना शुरू कर दिया और दिल से, ईमानदारी से, देखो दिल है ना, परखा जा सकता है। छोटा बच्चा को भी मालूम है आप उसको प्रेम से बुला रहे हो, हाँ बेटा है बच्चू ऐसा बोलेगा, लेकिन उसको मालूम है आप कैसे बुला रहे, ड्रामा कर रहे हो कि वास्तविक बुला रहे हो। छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे भी छोड़ो, जानवर को भी पता चलता है। अभी आपका कुत्ता है, उसको पता चलता है कि ये प्रेम करता है कि खाली हाथ पिराता है। समझ में आया क्या? सही बात है ना? हाँ, आपको तो मालूम है, आप तो रात दिन उसके साथ रहते हो, हाँ, तो उसको बराबर पता चलता है कि आप प्रेम से कर रहे हो कि वो करने के लिए कर रहे हो। तो ये प्रेम ऐसी चीज है, पत्थर को भी पानी बना सकती है। तो बाकी ये सब चीजें तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। तो तीसरा हो गया समर्पण। समर्पण यानी जो सामने वाला बोल रहा है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब 4 बार हो जाएगा बोलो, आप उसके दिल में घुस रहे हो, आप उसके दिल में एक बार बैठ गए, बराबर है। उसके बाद जरा सा रिक्वेस्ट करो, आप देखो क्या नजारा होता है। और पहली बार में ही शुरू हो गए तो गए काम से, काम बिगड़ सकता है और पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। यही है उसका हिसाब किताब। और आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण ये बहुत बड़ी चीज है। यानी नौकर और सेठ का संबंध जो है, हाँ, जो नौकर, जिस नौकर को सेठ बनना है उसे ये करना है, जिस नौकर को सेठ बनना है उसे ये करना है, और जिस सेठ को धनपति बनना है उसे ये करना है। उसके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को इंपॉर्टेंट बना दो, भगवान बना दो। तू कहे वैसा, तू कहे वैसा, थोड़े दिन में आपके यहां लाइन लग जाएगी कस्टमरों की। और आप हर चीज में नहीं नहीं ये हमसे होगा, ये नहीं होगा, ये हमारे नियम है, ये ऐसा है, वो वैसा है, पलाना है, दिखना है, खत्म। ये साइंस है, ये विज्ञान है, किसी के घर की बात नहीं है। आपकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं कि जहां पर मेहमान आते हैं और मेहमान के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना है, ये आपके उसमें, अगर हम अपना बिजनेस करते, फैक्ट्री चलाते, तो हमें अपने वर्कर से लेकर, कामगार से लेकर, सबके साथ ऊपर तक, मेरे गिराक से लेकर मेरे कामगार तक, सबको इसी प्रकार से व्यवहार करना है, दिल से। व्यवहार अपनी जगह, नौकर अपने जो पगार देते हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे अंदर से जो भावधारा निकलती है ना, वो सामने वाले के दिल में छूनी चाहिए, छू जाती है। उसमें बनाव नहीं करना है, बनावट नहीं करनी है, डुप्लीकेशन नहीं करना है, ईमानदारी रखनी है। तो उस दिन हमारा कस्टमर हमारा बन जाएगा, वो हमारे उसमें भेद नहीं रहेगा, एकत्व हो जाएगा। अगर हमारा मालिक है वो, तो सेठ मालिक, अरे नौकर सेठ बन जाएगा। नौकर को सेठ बनना है तो उसकी ये फॉर्मूला है। और जो ऑलरेडी सेठ है उसे समृद्ध बनना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, समृद्धि की फॉर्मूला है। और हम आत्मविकास यानी अंतर विकास की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो भगवान बनने की फॉर्मूला भी यही है। भक्त और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, इसी प्रकार उस संबंध का विकास होता है। हो गया? कोटा पूरा हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। तो यहां पर पहले अध्ययन में परमात्मा महावीर ने 10 पॉइंट दिए हैं,
और उसके अंदर बताया है कि जो गुरुजन है, जो गुणीजन है, गुरुजन गुणीजन है, उसके साथ गुरुजन गुणीजन क्या है पहले वो देखते हैं। गुरुजन गुणीजन और सदगुरु ये क्या है? तो गुरुजन का मतलब है जिसके पास ज्ञान है एक विषय का, तो उस विषय का ज्ञान जिसके पास है उसके पास आप जाओगे तो वो ज्ञान आपको मिलेगा। लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने की फॉर्मूला क्या है, विधि क्या है, उसका खुलासा यहां भगवान ने दिया हुआ है। आप किसी के पास से कुछ भी प्राप्त करना है, ज्ञान नहीं, कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसकी ये फॉर्मूला है जिसके 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स दिए हैं भगवान ने कि ये 10 पॉइंट को, ये पॉइंट कब दिए? 2600 साल पहले। आज भी उतने ही वैल्यूएबल है। हम जब भी मार खाते हैं ना, बस ये 10 पॉइंट्स आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी बिजनेस स्टाइल में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी रिलेशनशिप स्टाइल में, आपके कोई भी व्यवहार में इसको अपना लो। सामाजिक लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी बॉडी लाइफ में, बॉडी शरीर के साथ भी वही करो जो आप बाहर के साथ करते हो, आप शरीर के साथ भी वही करो, मन के साथ भी वही करो, व्यापार में भी वही करो, परिवार में भी वही करो, समाज में भी वही करो। हर जगह ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। इफ यू वांट टू विन एंड इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, then these are the 10 points, 10 commandments of Mahavir Paramatma. What are those 10 points and 10 commandments? तो पहले भगवान ने शुरुआत किया, पहले सूत्र से शुरू करते हैं। संजोगा विपमुक्कस्य अणगारस्य भिक्खुणो विनयम पाउ करिष्यामि आनुपुवे सुने हमें। जो संसार के संयोगों से मुक्त हुए हैं, ऐसे अणगार अपने निर्वाह करने के लिए उनको मैं ये विनय धर्म का क्रम पूर्वक निरूपण कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए कि आपको अगर सफलता और सुकून दोनों चाहिए तो मैं अभी आपको बताता हूं किस प्रकार हो सकता है। तो सबसे पहले बताया कि लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन विनीत एंड अविनीत। विनीत यानी जो रिस्पेक्ट, ये जो नमन शरण समर्पण आत्मसमर्पण करने वाला इंसान, और जो ये नहीं करता है, ताकि आपको पता चले कि आप कहां खड़े हो, आप नमन शरण समर्पण में हो या इसमें नहीं हो, वो हाउ डू यू आइडेंटिफाई। तो भगवान ने यहां उसके पॉइंट्स बताए हैं कि आणाणी देश करे गुरुण मुव वाय कारय इंगियागार संपणे से विणे ती उच्चई। जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, गुरुजनों के पास रहकर उसकी सेवा करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और कुशलतापूर्वक उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे विनीत कहा जाता है। यानी जो गुरु के मार्गदर्शन के अंदर जो अनुभवी है, अपने रास्ते को शॉर्ट करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, जो इस प्रकार अपने गुरु से व्यवहार करता है, वो अवश्य सफल बनता है और बनेगा। ये मेरी गारंटी और खातरी है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे बताते हैं, आणाणी देश करे गुरुण मणुव वाय कारय पीड़नीय असंबद्धे अविणीय ती उच्चई। जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश अनुसार कार्य नहीं करते, गुरुजनों के पास में बैठकर उनसे उनकी बात नहीं सुनते, उनकी सेवा नहीं करते, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं,
और बोलते हैं कि आपका ठीक है, बहुत सुन लिया हमने। ऐसा जो बोलते हैं इसे अविनीत कहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो समझ लो आप अविनीत हो। और जो अविनीत है उसका अंजाम क्या बताया है, अभी वो आगे बताते हैं। अविनीत को भगवान ने दो उपमाएं दी है। एक कुत्ती, कुत्ती यानी बीच, और एक सुअर, ये दो उपमाएं दी है भगवान ने। उसमें क्या बताया है, जहां सुनी पुई कणी निक सिज्जई सवस्सो एवं दुशील पीडनीय मोहरिय निक सिज्जई। यानी जो सड़े हुए कान वाली कुत्ती जिसका तिरस्कार सारी दुनिया करती है क्योंकि उसके शरीर में से ऐसी बास आती है, सब उसको हड़सेलते हैं, धक्का मार के बाहर भेज देते, मारते हैं। ऐसी कुत्ती का जो हाल होता है वो ही अविनीत यानी जो रिस्पेक्ट नहीं देता, जो उल्टा सुल्टा बोलता है, जो ऐसा तैसा करता है, उसका हाल भी ये आज नहीं तो कल इस कुत्ती जैसा होने वाला है, ये निश्चित है। यानी कि अपने वो कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी व्यवहारिक जीवन में, बिजनेस के जीवन में, सोशल लाइफ में, हर जगह उसको लोग धक्का मार के दूर कर देंगे और उसको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बड़े बड़े रोग, कैंसर, ये वो सब होने वाला है। कोई ना कोई उसको बड़ा रोग पकड़ लेगा। ये कुत्ती, सड़े हुए कान वाली कुत्ती का ये एग्जाम्पल भगवान देकर बोलते हैं, जैसे ये कुत्ती का हाल हुआ वो आपका होने वाला है। भगवान ने अभी विनीत को लौकिक और लोकोत्तर के लाभ क्या है, विनय को अगर अपनाते हैं तो लौकिक यानी ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर, सोशल रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कैसा लाभ होता है, ये वहां भगवान ने 2600 साल पहले बताया। णच्चाणमयी मेहावी लोए कित्ती से जाये हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जहां। विनय जिसके जीवन में होता है वो पुरुष, वो इंसान मेघावी पुरुष होता है। कैसा पुरुष होता है? हाँ, वो स्त्री भी होती है तो मेघावी होती है। आप देख लेना कहीं भी जहां बड़ा गढ़ होता है, बड़ा ग्रुप होता है, तो उसके सेंटर पॉइंट में ऐसे कोई मेघावी इंसान होते, पुरुष होते हैं। पुरुष यानी मैं स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान के स्वरूप में जो लीडर होता है उसको पुरुष बोलता हूं मैं। और भगवान भी ऐसे ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मेघावी पुरुष अगर बनना है तो बिना विनय आप मेघावी नहीं बन सकते, बिकॉज विनय होता है वो ही सबको ऑल इंक्लूसिव करता है। वो किसी एक छोटे से छोटे को बाकात नहीं रखता, सबको साथ में लेकर चलता है, वो ही मेघावी पुरुष बन सकता है। वो लुच्चाए लंपट नहीं हो सकता। जो स्त्री के अंदर नैसर्गिक गुण होते हैं कपट के, लोभ और लालच के, ये नैसर्गिक गुण होते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया कि स्त्री को जब तक पौरुषत्व के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता वो भगवान नहीं बन सकती है। उसका डेफिशिएंसी क्या है? उसकी नेचुरल डेफिशिएंसी ये है कि उसके अंदर इनबिल्ट कपट होता है, इनबिल्ट होता है। देख लेना किसी भी स्त्री में, खाली इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप देख लो कहीं भी नेचर में। किसान से पूछना कि बे वनस्पतिओ, एक स्त्री वनस्पति एक पुरुष वनस्पति, त्यारे શું થાય? હા, એ બહુ સરસ વિજ્ઞાન સમજાવશે। ખેડૂત જેવું વિજ્ઞાન હું કહું છું આ ભારતની અંદર કોઈની પાસે પ્રેક્ટિકલ વિજ્ઞાન નથી। એને નેચરને આમ અંદરથી જાણ્યું છે। જ્યારે અમે 2 વાર કચ્છની અંદર આવી દેશના પ્રસારણ કરતા હતા ત્યારે 2 ખેડૂતો આવતા હતા, સાંભળતા હતા। હા, આમ ઓલા ભરવાડના ડ્રેસમાં આવે, આમ લાગે કે આ બોઘાઓને હું ભાન પડતી હશે,
જતા જતા બધાને કહી ગયા કે ભાઈ આ તમારા જે ગુરુજી છે ને, ગુરુજી નથી ભાઈ, આ ભગવાન છે. हाँ, सांधव 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 मां. अरे हमको ऐसा पता तक नहीं चला. अरे एक एक વાત એમની આમ કે મારી તો કોઈ વાત હતી જ નહીં. એને મારા મોઢાથી સાંભળી એટલે એને કીધું કે આ ભગવાન છે, પણ આ તો વાત જ ભગવાનની છે. ભગવાન ઈ નથી, વાત ભગવાનની છે. ઈ તો જ્યારે બનવાના છે ત્યારે બનશે. तो ये ऐसी बातें हैं. मेघावी पुरुष, अगर आपको मेघावी ऑल एम्पावरिंग बनना है, सबको साथ में लेकर चलना है, तो विनय इज दैट विच मेक्स यू पावरफुल. नॉट ओनली पावरफुल बट ऑल्सो डाउन टू अर्थ. ये ब्यूटी है. जो लीडर होता है, मेघावी पुरुष उसू को कहते हैं जिसके अंदर दो गुण होते हैं. सबकी भलाई, सबका हित और डाउन टू अर्थ होते हैं. कभी हवा में उड़ते नहीं है, न कभी किसी के ऊपर फोर्स करते हैं. देयर सिस्टम ऑफ देयर फिलोसॉफी ऑफ ऑल इंक्लूसिव इज टू ऑपरेट थ्रू स्पेशल क्वालिटीज ऑफ ईच एंड एवरी वन. आपके सबके अंदर जो विशेष गुण है उसको उठाते हैं और लोग के उपयोग में लाते हैं. अपने आप सबका काम होना शुरू हो जाता है. इसी को मेघावी पुरुष कहते हैं. ये बात झवेरचंद मेघानी में अपनी कविताओं में बहुत भर भर के कूट कूट के रखा है. उसकी कविता आप सुनो तो पता चलेगा जो रोमांच है, सारे रस उनकी कविताओं में मिलेगा. ये है, ऐसे मेघावी पुरुष होते हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, सबको दूरदृष्टि से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और सबके एक एक गुण निखारते हैं. ये है मेघावी पुरुष. तो जो ये विनय में होता आता है वो मेघावी पुरुष बनता है और वो ही भगवान बन सकता है. सपूज्य सत्थे सुविणी य संशये मणोरुई चिट्ठई कम्म संपया तवोस मायारी समाही सुवड़े महज्जुई पंच वयाइम पालिया. जो गुरुजनों की आदर सम्मान करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, वडीलों का सम्मान करता है, बच्चों का सम्मान करता है, वो लोक पूज्य बन जाता है अपने आप. अगर आपको पॉपुलर बनना है, अगर आपको सबके दिल में बसना है, तो भगवान यहां बताते हैं सबके हार्ट में बसना है तो वेरी सिंपल थिंग, रिस्पेक्ट एवरीबडी. सबको कहो यू आर ग्रेट, सबकी ग्रेटनेस का उपयोग करो और वो जहां खड़े उससे उसको और ऊपर उठाओ. ये काम जो करता है वो भगवान बनता है. न सिर्फ भगवान बनता है लेकिन युग पुरुष बनता है. क्या बनता है? युग पुरुष बनता है. तो आपको अभी क्या बनना है? भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी भैया. रिस्पेक्ट एवरीबडी. स्पेशल 3 कैटेगरी को रिस्पेक्ट करना है. वुमन, चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड एक्सपीरियंस पीपल. अनुभव ज्ञानी. और सबके अंदर रही हुई विशेषता को आगे बढ़ाने की कुवत, जगह, स्पेस देना, यह है विनय भाव. और ऐसा जो कार्य करता है वो मेघावी पुरुष बनता है, लोकमान्य पुरुष बनता है और भगवान बनता है. भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।